पॉलिश वॉलिश एकदम बढ़िया से रहे। अरे हमारे हर पॉडकास्ट के बाद 2 प्रोग्राम खराब हो जाला महाराज। तू 2 ले ला, चल पूछा। ये सच्चाई है भैया, और इसके भुक्तभोगी हम भी हैं। 3 साल से बात थ्रिलर आप छिपा रहे हैं। ना कोई थ्रिलर, सही बताइए। वो थ्रिलर ना रहता है भैया। तो जब ले बिहवा नहीं के भइल तब ले प्रश्न में बड़ा मजा आवेला। जब हो जाई तू कब हाँ ठीक है, हाँ हो जाता है, हमने शादी हो गई। जी ये योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? कहा सोचो, गोरखपुर में बैठ के क्या बोलना चाहिए हमको बताइए। हम कुछ हो सोची तो वो प्रमाणिक हुई। अगर हम यहाँ से बाहर, अगर मान ला बिहार में हम बोलते नहीं, अच्छा ये सवाल मैं क्यों पूछा? जब मंचों से पढ़े कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बहुत लोग मीटर मापल, तो जो लोग कुछ उंगली रख के जो बहर पहर शहर तोहर है ना मीटर, तो अगर हम कैंची लेके फीता लेके सूता लेके बैठा अगर कविता लिखे या कहानी लिखे तो हम दर्जी ना हो जाइए। अरे मर्दे यहाँ पर मिनट में सांसद और विधायक इधर से उधर जो हो रहा बा वो आदमी ना हो रहा बा, तो हर वक्त की विचारधारा इधर से उधर। बिल्कुल, मतलब कि ये सवाल मैं आप ही से क्यों पूछ रहा हूँ, ये बाद में आप मतलब कि इसके बारे में सोच सकते हैं, हम ही प्रोग्राम खत्म करने के रिस्क हम ही ले सकते हैं। ये बात तू हमरे से पूछ ला। सहिष्णु असहिष्णु का बहस इसलिए हो गया कि कोई पत्रकार हाल फिलहाल हिंदी पढ़ लिया होगा थोड़ा, या कोई नेता गलती से कुछ पढ़ ले हुई तो ये एक शब्द को ले आई। हमारे पास जो भी आया, शक आया, यवन आया, पल्लव आया, यूनानी आए, है ना, हमने उनको तलवार रख के नहीं बोला कि बम भोले बोल। तो लोकसभा हो गई महुआ टीवी, हम तक अब महादेव इनकर बिहा करावे परेशान वाला लड़का भीतर से, तो हर पहले बिहा होके जल्दी ये हम महादेव से कहो। और हमनी के फौजदारी बाबा हमें बासुकीनाथ में तुरंत ये सब केस देखे ला। सेलुलर जेल का सेलुलर जेल के फोटो लगा के वो खाली जय हिंद लिख देता, ओकरा लगा ताकि हम सब कुछ जान गई। वो सावरकर को भी इस तरह से नहीं जान रहा है, हम लोग सावरकर। तो सत्ताओं को तो इस विरोध को संरक्षित करके रखना चाहिए। अरे हम बहलोल लोधी के हाथी से बचते हुए यहाँ तक पहुंचे। वाटर कैनन, अरे लाठी डंडा प्लास्टिक के बांस आजकल आवत देखत नहीं, पुलिस ओकरा से धोए ले। तुलसीदास ने अपने साहित्य को दरबार से निकाला, चित्रकूट के कुटिया में जाकर रख दिया, तो वह मानस लिखा। अक्सर कहता हूँ कि पूर्वांचल का लड़का जो है गर्मनाल में ही यूपीएससी की तैयारी लेके आता है, वो बंधा रहता है वहाँ की। एक बार एक तैयारी करे भेज दिया, फिर तैयार हो गई ये करे। मात्र 9 दिनों में डार्क हॉर्स किताब लिखी। 9 दिन में? 9 दिनों में, मात्र 9 दिनों में वो किताब लिखी। किसी ने मुझे नहीं छापा ये सोच के कि यूपीएससी की तैयारी करता है, सब सलाह दे, बाबू अभी पढ़ो, बाबू अभी पको, बाबू कुछ कर लो। फिर मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, ऑनलाइन मेरी किताबें जितनी भी अमेज़न के अलावा जिस भी प्लेटफॉर्म पर बिक रही है वो नकली बिकती हैं। चीज मैंने देखा है भैया, भोजपुरिया महक जाता है आपको। उनको भी समझना चाहिए कि जो मिट्टी मेरे जीभ पर लगी हुई आंगन की, उसको खुरच के कोई नया लेप कैसे हम चढ़ाएंगे, कैसे चढ़ाएंगे? तो उसी में हम लोग छुपा रुस्तम, जीत गया जुआड़ी, काहुआ दुर्योधन, ये सब दिमाग में आ रहा है। ये सब आ रहा है, उसी में क्लिक किया हम लोग को डार्क हॉर्स। मैं तुलसी तोर आंगन की, हम कुकुरे तोर बगिया के, ये सब जो हम बैला तोर आंगन कहीं बाबूजी लड़का, इस सब पर। लेकिन अमीर खुसरो ने अपनी सारी प्रतिभा जो है 7 सुल्तानों की दरबारी में समर्पित कर दिया। चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा लोग हमको ना ये का चाहेलन ठीक बा, ओकर एक अलग परसेप्शन। आपको तय करना होगा कि आप जो है कि कलम की नोक से ये व्यवस्था चलाना चाहते हैं कि पीतल की मुहर से, आपको तय करना होगा। फिल्म में काम करने वाले कलाकार को करोड़ों अरबों रुपया मिल रहा है ना, वहां अगर हम फिल्म में ये गीत लिखेंगे तो इसका कीमत लाखों करोड़ों में है, और मंच पर सुना रहे जनता के बीच में तो आप हजारों में भी नहीं इसको आंक रहे हैं। तो बिहा हो जाए, बुलैया हमनी के और कवि सम्मेलन करवैया बढ़िया बजट वाला, दान दहेज तो प्रेम विवाह में नहीं मिली, स्पॉन्सरशिप से भी हो करवाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रोग्राम भी हुई। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी का खास शो पत्रकार चाय वाला देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी, और इस वक्त मेरे साथ फ्रेम में जो शख्सियत मौजूद है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अवघड़, डार्क हॉर्स और तमाम किताबों की एक लंबी लिस्ट और कई सारी उपलब्धियां, झारखंड, बिहार, इन तमाम जगहों से एक संघर्ष की कहानी लिखते हुए दिल्ली पहुंचे, मुखर्जी नगर, और मुखर्जी नगर में भी ठीक ठाक संघर्ष रहा। ठीक ठाक का मतलब बहुत बढ़िया वाला ठीक ठाक। और उसके बाद से फिर शुरू हुआ वो दौर जब कहानियाँ लिखने की शुरुआत हुई, और फिर देखते ही देखते बेस्ट सेलर किताबें होने लगी। मेरे पास परिचय के लिए बहुत, मतलब कि मैं बोलूँ तो कम से कम आराम से 10 मिनट चाहिए होगा, लेकिन चूंकि
सीधे मुद्दे पे आना है, बहुत भूमिका नहीं बनानी है। भूमिका इनके बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं। स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे, नीलोत्पल मिडाल जी। और सबसे पहले तो कल के आयोजन में आप आए इनसाइड भारत टीवी के, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे जीवंत कार्यक्रम से मुझे जोड़ने के लिए। हम लोग सालों भर मंचों पर जाते हैं, कई तरह के अच्छे श्रोता तो मिलते ही हैं, लेकिन कल का कार्यक्रम मेरे लिए कुछ जो मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में, जहां पर इतनी जीवंतता के साथ श्रोता ने कविता को सुना हो, तो इस बात के लिए इनसाइड भारत टीवी का आभार। और गोरखपुर मेरे जहन में हमेशा रहेगा, ऐसे श्रोता हमेशा रहेंगे, तो ये तो बात है। ये गोरखपुर वालों का भैया ये रहता है, जैसे गोरखपुर ना कहूँ, मैं ये कह लूँ कि जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है, और अब पूर्वांचल वाला यूपी, बिहार, झारखंड, इनके कल्चर में है कि मेहमानवाजी बहुत बढ़िया से करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम लोग को सिखाया जाता है दरअसल बचपन से कि पहुना लोग आवे, चाहे रिश्तेदार लोग आवे, तो उनसे कैसे डील करे एक बार, उनके कैसे सम्मान दे एक बार, ये हमारे संस्कारों में है, खून में है भैया। वो झारखंड में एक ठीक ठाक संघर्ष रहा, मिडिल क्लास फैमिली या फिर मिडिल क्लास से नीचे वाली जो फैमिली होती है, वहाँ से उठना, और उसके बाद से फिर मुखर्जी नगर में संघर्ष, फिर मुखर्जी नगर में पढ़ते 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 लेखक बन जाना, और उसके बाद फिर कविता के माध्यम से मंचों पर आना, बीच में वो प्यार का किस्सा, फिर शादी। थोड़ा बताइए ना कि झारखंड से लेके जो है दिल्ली तक का थोड़ा सफर के बारे में। तो एक साथ इतना चीज पूछ दलग हम ना हम ऐसे पूछनी है कि हम खाली सुनी, काहे कि आप जब बोलबे तो हम खाली सुनल चाहत बानी ना। असल में एक सामान्य जो यात्रा सबकी होती है कि भाई हम स्कूल करते हैं, फिर कॉलेज करते हैं, उसके बाद हम लोग तो, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि पूर्वांचल का लड़का जो है गर्मनाल में ही यूपीएससी की तैयारी लेके आता है, वो बंधा रहता है वहाँ की। एक बार एक तैयारी करे भेज दिया, फिर तैयार हो गई ये करे तो तैयारी करे जाके तैयार हो जाला वहाँ के बाद फिर ये करना बा। तो मैं भी उसी तरह से तैयारी करने गया, है ना। सरकारी नौकरी करनी थी, सरकारी नौकरी नहीं की ऐसी बात नहीं है, सरकारी नौकरी लगी नहीं, है ना। तो उस लिस्ट, उस दौड़ में शामिल था, लेकिन हुआ नहीं। वहाँ से पढ़ते लिखते फिर एक मौका आया कि यूपीएससी के खिलाफ सिलेबस को लेके परिवर्तन कुछ हुए थे, सीसेट का एक सिलेबस आ गया था, वाला मामला, उसको लेके उसके खिलाफ मैं अनशन पर बैठा। बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ दिल्ली में, हजारों लाखों छात्र जुड़े उससे पूरे देश के। और उस दौरान मुझे लगा कि जब मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ का संघर्ष देख रहा हूँ, क्यों ना उसको मैं किताब में उतारूँ और दुनिया को रूबरू कराऊँ। मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार के उस 10x8 के कमरे का जो भट्टी की तरह चल रहा है, जहाँ कई लोग दमक के सोना हो रहे हैं, अधिकतर लोग जल के खाक हो रहे हैं, उस भट्टी का सच्चाई। तो वहाँ से निकल के मैंने मात्र 9 दिनों में डार्क हॉर्स किताब लिखी। 9 दिन में? 9 दिनों में, मात्र 9 दिनों में वो किताब लिखी थी। और वो हम रजाई में बैठनी है 15 दिसंबर के, और हम जे बाकी हमारे जन्मदिन हो गया 25 दिसंबर के, इसलिए हमारा एक दिन पहले ख़त्म करना रहे। तुम 24 दिसंबर के लिख के ख़त्म कर देनी है। और किताब पूरा लिख ले रहनी, पहले लिखत रहनी, हम दिन भर लिखत रहनी, शाम के भूजा खाए, हमारा साथ 2-3 गो दोस्त रहते रहे, ओकरा सुनाई बाँची पूरा किताब। भूंजवा वाला जब रिएक्शन दे कि मजा आ रहा है, तो हम कहे यार जो आखिरी आदमी है वहां तक पहुंचना चाहिए साहित्य, इसको अगर वो बात क्लिक कर रहा है, इसको अगर क्लिक कर रहा है, तो ठीक हो रहा है काम हम लोग का। तो वहां से फिर वो किताब 9 दिनों में लिखी तो गई, लेकिन छपने में उसको कुछ महीने लग गए। फरवरी में पुस्तक मेला दिल्ली में रहता है, मैं फोटोकॉपी करा करा के मैं 22-23 प्रकाशकों के पास गया, किसी ने मुझे नहीं छापा। ये सोच के कि यूपीएससी की तैयारी करता है, सब सलाह दे, बाबू अभी पढ़ो, बाबू अभी पको, बाबू कुछ कर लो, फिर कोई भी छाप देगा, अरे कलेक्टर बन जाओगे, कहीं भी छप जाओगे। और ऐसे कर करके फिर एक ऐसे लड़के से मेरी मुलाकात हुई, उसको मैंने पूछा कि मुझे किताब छपाना, वो बोला मुझे पब्लिशर बनना है। अरे वाह। और हम लोग दोनों टकराए और मामला लोहा-लाट हो गया। उनको पब्लिशर बनना था और मुझे लेखक बनना था। हम लोग दोनों मिले और रिवोली सिनेमा के सामने बजरंगबली का मंदिर, वहाँ दिल्ली सीपी कनॉट प्लेस में हम लोग मिले। वहीं से एक नया पब्लिकेशन शुरू हुआ, शब्दारंभ, और कृष्णकांत उसके फाउंडर थे, और वहाँ से फिर वो किताब छपी, पहली किताब। और वो उस प्रकाशन की पहली इक्की दुक्की किताब आई थी, क्योंकि 1 साल के बाद हुआ ऐसा कि कृष्णकांत पत्रकारिता में व्यस्त हो गए, तो प्रकाशन उनका बंद हो गया। फिर मुझे हिंदूम जैसा प्रकाशक मिला, शैलेश भारद्वाजी मिले, और वहाँ से अभी तक ये यात्रा है। 500 किताबों से शुरू हुई थी, आज वो 5 लाख से ज़्यादा ऑफिशियली बिक चुकी है।
और एक कोई आपकी 10 लाख प्लस कहीं पे मैंने ये डार्क हॉर्स है। ये किताब जो है ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, ऑनलाइन मेरी किताबें जितनी भी अमेजोन के अलावा जिस भी प्लेटफॉर्म पर बिक रही है वो नकली बिकती हैं। मतलब 8-8 हजार 9-9 हजार रिव्यू हैं ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां नकली किताबें मेरी बिक रही हैं। मतलब कि आपके द्वारा आपका जो जिसका मुझे पता ठिकाना भी नहीं है, वो कॉपी करके उसके पेज थोड़े लुगदी होते हैं। उसमें नाम भी मेरा गलत रहता है, ऊपर नीलोत्पाल लिखा हुआ है। हाँ दादा, कहानियां सही रहेला, नमो गलत रहेला ऊपर। तो इस तरह की चीजें हैं। हाँ। उसके बाद वो 10-10 लाख किताबें बिकी। दूसरी किताब आई वो 3 लाख से ज्यादा बिक चुकी है। तीसरी किताब आई, उसका तो पहला संस्करण 50 हजार का था, अभी दूसरा संस्करण बाजार में है। तो फिर एक लेखक के तौर अच्छा, एक चीज मैंने देखा है भैया, भोजपुरिया महक जाता है आपको, मतलब वो तो मान ला हर कुछ और फिर आप बहुत ज्यादा मतलब कंफर्टेबल हो जाते हैं। हर आदमी के होला कुछ चीज, जैसे कि तू बंगाल जेबा तो वो हिंदी भी बोली तो ओकरा में ओकर बंगाली झलकेला। साउथ के लोग हिंदी बोलेला, लोग कॉमेडी बनावेला, लेकिन उसकी हिंदी में वो दक्षिण धंसता है। बिहार पूर्वांचल के लोग जब हिंदी बोलते हैं तो मैं देखता हूँ कि दिल्ली उल्ली में लोग जो है कि बैठे रहते हैं, कहते हैं आपका रॉ का उच्चारण, सौ का उच्चारण, इसको ठीक कीजिए, सौ सब जितना व्याकरण है सब वो उसी 2-3 अक्षर पे ठोप देंगे। उनको भी समझना चाहिए कि जो मिट्टी मेरे जीभ पर लगी हुई आंगन की, उसको खुरच के कोई नया लेप कैसे हम चढ़ाएंगे, कैसे चढ़ाएंगे, गार्नियर और पॉन्ड्स को आप कैसे चढ़ाएंगे? सही है। फेस पैक तो है ना, चेहरा पर कोई भी परत चढ़ाया जा सकता है, जीभ पर नहीं चढ़ेगा। तो वहां से यात्रा शुरू हुई और इसलिए वो मांग जाता है। और मैं अभी कैमरे के इस पार हूँ, कैमरे के उस पार मेरा वो मित्र भी बैठा हुआ है, जय गोविंद सिंह, जो उस किताब की पूरी यात्रा के साक्षी रहे। किसी ने दुनिया में यकीन नहीं किया था कि एक किताब से कोई आदमी लेखक बन जाएगा। डार्क हॉर्स हमनी के हम वो मसूर के दाल बनल रहे, भुजिया भात, तो गोविंद भाई चढ़े किचन में दाल बनावत रहे, तो हम कहनी हो किताबिया के नाम। अच्छा, गोविंद भैया साथी में थे? हाँ, ये दाल बनावत रहे तो हम किचन में खड़ा होकर बोलिए नाम का रखा ही, तो गलत अरे सोचा पहले खा के कुछ बढ़िया से सोचल जाई, जो उसका शीर्षक जब तय हुआ। फिर हम लोग बैठे थे, हम कहे जुआ का कोई शीर्षक हो सकता है, जुआ दाव लगाना, उसका क्या क्या निकल सकता है। तो उसी में हम लोग छुपा रुस्तम, जीत गया जुआड़ी, का हुआ दुर्योधन, ये सब दिमाग में आ रहा है। ये सब आ रहा है। उसी में क्लिक किया हम लोग को डार्क हॉर्स। तो हम लोग वो पुराना फिल्म अजीत जिसमें घोड़ा दौड़ाता है मोना डार्लिंग के साथ, और कहता है और जो घोड़ा जीत जाता है मरैया घोड़ा, जिस पर किसी ने दाव न लगाया हो। ये हम लोग को उस दिन वजीराबाद में हम लोग बैठे थे, क्लिक किया, एक बार में हम लोग का यही किताब का नाम रहेगा। फिर मैंने 2 पेज लिखा, 3 पेज बाद में, आखिरी का कुछ हिस्सा मैंने डार्क हॉर्स के बाद लिखा। अच्छा। जब ये नाम मेरे दिमाग में आया तो फिर घर जाके रूम पे जाके 4-5 पेज 6 पेज उस सेंस में कि ये डार्क हॉर्स कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, उसको डेवलप किया आखिरी में। और वो नाम आलोचना हुई कि अंग्रेजी नाम हिंदी के किताब का, तो जैक्सन पाड़े भी तो नाम होला लोग के, लेकिन तू बोली भोजपुरी है तो नाम देखा तो, लेकिन वहां से वो यात्रा शुरू। अच्छा भैया, थोड़ा सा अब पूछ लेता नहीं। हाँ, भाभी से कब मुलाकात भइल रहे, और वो कुछ थ्रिलर रहल कि ना? कुछ ना, भारत में कोई प्रेम कहानी में थ्रिलर ना होकेला, ओकरा तू बनेबा तो थ्रिलर बन जाला। भैया ऐसा न कहीं, सब सिंपल होला। और वो कुछ ना, वो सिंपल कैसे होता है भैया हमर, और 2-3 साल से बात। थ्रिलर आप छिपा रहे हैं? ना कोई थ्रिलर, सही बताइए। वो थ्रिलर ना रहता है भैया। अब हो सकता है कि आप मुखर्जी नगर में थे तो नहीं रहा, ऐसा कुछ ना रहे, लेकिन अगर गोरखपुर में रहे होते तो जबरदस्त रहा होता। लेकिन जो है कि उसके बाद फिर वही है कि एक सामान्य जो बातचीत, और वहीं से फिर, और वैसे भी जब तू शादी कर ला तो प्रेम कहानी कमे बोलना चाहिए। जब तक बिहा ना मिलबा तबे तक प्रेम का रोमांच बा, तोहरो हो जाई तो फिर प्रश्न भूल जाबा, तू लोग से पूछे बिहा कोई लौकर बात कर तो जब ले बिहवा नहीं को भइल तब ले प्रश्न में बड़ा मजा आवेला। जब हो जाई तू कब हाँ ठीक है, हाँ हो जाता है, हमने शादी हो गई, जी जी जी। ये कुमार विश्वास जी जो है, पहली बार जब मंचों से पढ़े, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बहुत लोग मीटर मापल, और उस चीज़ का अभी जो है मैंने कुछ जगहों पे सुना है कि
बहुत पक्ष में नहीं रहते हैं कि मीटर उटर देखल जाए, सुई धागा देखल जाए तो गड़बड़ा जाए मामला। तो किस तरह से देखते हैं अब, चूंकि नहीं, लिखने में सीधी सी बात है कि एक जो मिनिमम व्याकरण हो सकता है ना, वो तो होना ही चाहिए, जो कम से कम उतना तो, कि अब आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता नहीं है, वाक्य बना रहे हो आप, वाक्य का विन्यास ही ठीक से नहीं आ रहा है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई जो लोग कुछ उंगली रख के जो बहर पहर शहर तोहर है ना मीटर, तो अगर हम कैंची लेके फीता लेके सूता लेके बैठा अगर कविता लिखे या कहानी लिखे तो हम दर्जी ना हो जाइए, हम साया ना सियो, फुल पैंट ना बनाई, पर हम कविता बनाई। फुल पैंट और शर्ट बनाने की विधि से कविता कैसे बनाया जा सकता है? सही है। तो जहां पर मीटर और भाव में मीटर कट रहा हो, मीटर को काटिए, भाव को मत काटिए। कबीर के सिखेला सो तो कबीर सम्मेलन में गइलो ना रहलन। कबीर के कोई बोला देख केडी इधर आओ, कबीर दास नाम रहे, बैठो ऐसे ऐसे ताक तिक ताक तक धुक सिखेलस को। व्याकरण का बांध को तोड़ना भादों के पानी का वेग है। भादों का पानी आना चाहिए रचना में, उस पर डैम नहीं बांधा जाता है। डैम का नाम है व्याकरण। व्याकरण दर्शन को शोभा देता है। लोक की बात जब लिखिएगा, आपके शहर के फिराक गोरखपुरी थे। फिराक गोरखपुरी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि कालजयी रचनाएं तरकारी बेचने की भाषा में लिखी जाएंगी। अब तो फिराक से बहस करके दिखावा। उसका औदात्य हो लेखन में, उसका सील भंग नहीं होना चाहिए। व्याकरण की जो जरूरत है न्यूनतम वो पूरी होनी चाहिए। वाक्य विन्यास होना चाहिए। बाकी महत्वपूर्ण ये है कि हमने जो कहना चाहा लोगों ने वो समझा कि नहीं। सरकारों के खिलाफ बड़ा मुखर रहे हैं आप, सिस्टम के खिलाफ। हम सरकार नहीं, ना कहूं, साहित्य को मुखर रहना चाहिए। साहित्य अब भैया देखिए आज के दौर में का होत बा आप जानत बाड़ी, वो तो बढ़ नहीं बहुत आराम से केहू, मतलब कि सब लोग ये सोचत बा कि कौने तरह से पॉलिश वॉलिश से एकदम बढ़िया से रहे। अरे हमारे हर पॉडकास्ट के बाद 2 प्रोग्राम खराब हो जाला महाराज। तू दू ले ला, चल पूछा। हम ये सच्चाई है भैया, और इसके भुक्तभोगी हम भी हैं। अब बतौनी ना कहानी कि कौने कौने तरह से स्पॉन्सर मिलना है, बात सही बात, तो वो होता है। लेकिन हम अपना मतलब कि जो काम है अपना, जिस लिए जाने जाते हैं, जिस लिए पहचान है, वो कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं सही है। नहीं देखिए, लेखन, अब मैं हमेशा कहता हूं कि जो लेखन है, साहित्य जो है, वो स्थायी विपक्ष है सत्ता का। उधर कौन है ये फर्क नहीं डालता है, इधर साहित्य रहेगा। यानी कि साहित्य सत्ता का अस्थायी विपक्ष है, और सत्ताओं को, कलम को हमेशा संरक्षित करना चाहिए। क्योंकि जहां जहां दुनिया में सत्ता का सबसे मखमली विपक्ष भी है साहित्य, और जहां जहां दुनिया में सत्ता के खिलाफ कलम नहीं खड़ा हुआ है, वहां बंदूकें खड़ी हो गई हैं। और जब बंदूक खड़ी हो जाएगी तो वहां लोकतंत्र को चुनौती मिलेगी। इसलिए सत्ताओं को तो कलम को संरक्षित करना चाहिए कि हे बाबू, लाठी नहीं कलम से विरोध करिए, हम आपके विरोध को सर आंखों पर रखते हैं। तो सत्ताओं को तो इस विरोध को संरक्षित करके रखना चाहिए। अरे हम बहलोल लोदी के हाथी से बचते हुए यहां तक पहुंचे, जहां लिखने पे हाथियों से कुचल दिया जाता था, वहां से लेकर यहां तक पहुंचे। वाटर कैनन, अरे ये लाठी डंडा प्लास्टिक के बांस आजकल आवत देखत नहीं, पुलिस ओकरा से धोए ले, एकरा से साहित्य रुकेला, इससे साहित्य नहीं झुक सकता। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं हिंदी की दुनिया की बात कर रहा हूं। हिंदी में जनता के बीच जाके लोगों से क्या बोलते हैं कि दान दक्षिणा लेके रोटी जगरा आजीविका कहला, भिक्षाटन के परंपरा व सनातनियों में, तो साहित्य को लेके जनता के बीच जाके हमने के पैसा लेते हैं, भिक्षाटन अनु बिल्कुल। तो ये करने के बजाय लोगों ने दरबार में जाके सौदा कर लिया और अपना औदात्य बनाए रखा और कहा कि हम तो दरबार में सब सेठ है, मेरा जनता के बीच में नहीं जाएंगे, ये बाजारू होना है। इस तरह से डेंट पेंट किया गया कि जो मंच पे हैं, जो जनता के बीच में, उसको बाजारू घोषित कर दिया गया। और जो पर्दा के पीछे अपना सौदा कर देते, जो रीढ़ बेच दिए हैं, स्टील पर चल रहे हैं, वेदांता में लगवाए हैं, उसी पर चल रहे हैं, रीढ़ तो रख दलन दुए चुनाव में, वो साहित्यकार इत्मीनान से हैं। तो ये खतरा एक टर्म आता है, एक शब्द आता है सामंतवादी, हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा इस्तेमाल होता है, और कई सारी विचारधाराएं हैं। और मैंने पिछले दिनों में भैया देखिए 2-3 साल की मेन मतलब कि जर्नी में, जैसे डिजिटल मीडिया पे जब से आया हूँ, या फिर यूँ कह लें कि इनसाइड भारत टीवी की जब से शुरुआत हुई, मैंने एक चीज़ बड़ी बारीकी से देखा है। जब तक आप विचारधाराओं की पत्रकारिता करते हैं, बड़ा सफल होते हैं, या फिर साहित्यिक रूप से भी अगर आप विचारधारा के एक पग पे चलेंगे तो बड़े आप सफल हैं, फॉलोअर ना घटी हैं, बढ़ल करी हैं। लेकिन
अगर आप विचारधारा विहीन हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं। नहीं, मैं एक बात बोलूँगा फिर आपके बात पर जाऊँगा। देखिए क्या है कि दरबारों में कभी भी, पत्रकारिता को उसमें ले लीजिए, कभी भी दरबारों में साहित्य मुखर नहीं हो सकता है। 2 उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अमीर खुसरो से बड़ा प्रतिभाशाली शायर इस दुनिया में खोजना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अमीर खुसरो ने अपनी सारी प्रतिभा जो है 7 सुल्तानों की दरबारी में समर्पित कर दिया। और हम खुसरो को जानते कुछ शेर के लिए, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो डूबा सो उबर गया, जो डूबा सो पार, इस तरह की चीजें। 4-5 शेर के लिए हम खुसरो को जानते हैं। लेकिन वहीं उसी काल में तुलसीदास हो रहे हैं, उनके थोड़ा सा बाद। तुलसीदास ने अपने साहित्य को दरबार से निकाला, चित्रकूट के कुटिया में जाकर रख दिया, तो वह मानस लिख रहे हैं और वो कालजयी है। खुसरो के 4 शेर के अलावा आप क्या जानते हैं खुसरो के बारे में? अमीर खुसरो के 10 शेर के अलावा क्या जानता है लोग? तो दरबार में लिखा गया साहित्य कभी भी मुखर नहीं हो सकता, कालजयी नहीं हो सकता। तुलसीदास ने खुसरो की प्रतिभा में, खुसरो के जितना है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपनी सारी प्रतिभा को चित्रकूट के कुटिया में रखा, तो मानस जैसा महाग्रंथ, पवित्र ग्रंथ निकल के आता है, जिससे दुनिया अपना दिशा पाती है। ये अंतर है दरबार और कुटिया का। तो आपको तय करना होगा, आपको दरबार चुनना है कि कुटिया चुनना है। ये आपकी सुविधा का सवाल नहीं है, साहित्य के भी टिकाऊ होने का सवाल है कि हम कालजयी रचना चाहते हैं कि नहीं रचना चाहते हैं। सुविधा तो सबको चाहिए, सुविधा भोगी तो सब है ना। अब हम बाबा तुलसी और खुसरो की तुलना तो नहीं कर सकते। हम अपने दौर में, हम लोग को भी हवाई जहाज चढ़ना है, हमें भी अच्छे होटल में रुकना है, लेकिन फिर भी कुछ तो मिनिमाइज करके रखना होगा ना। बिल्कुल, कुछ तो सीमा रखना होगा, एकरा से नीचे ना जाए। पीछे से 1-2 आदमी रहे, देखिए 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 गिर जाए, बस पैर ज्यादा पीछे नहीं, ये तो रखना ही होगा। तो ये होता है। दूसरा, विचारधारा। विचारधारा का मछली कितना भी भारी हो, एक बहाव में बह जाता है। पत्रकार, साहित्यकार को विचारधारा का लठेत नहीं होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए। और सिर्फ पत्रकार और साहित्यकार को ही क्यों, मतलब जनता को विचारवान होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में वो दौर चल रहा है जहां किसी विचार, वैचारिक प्रतिबद्धता के जड़ में उतना पानी ही नहीं है कि वो टिका रह सके। अरे मर्दे, यहाँ पर मिनट में सांसद और विधायक इधर से उधर जो हो रहा बा, वो आदमी ना हो रहा बा, तो हर वक्त की विचारधारा इधर से उधर हो रहल बा। बिल्कुल। यानी कि अब कोई वैचारिक प्रतिबद्धता इस मुल्क में अपनी मजबूती के साथ खड़ी ही नहीं है। तो आप कहाँ झोला टांगिएगा अपना? आप एक डंडा रख सकते हैं जिसमें कोई भी कभी आके अपना झंडा लगा सकता है। इसलिए अच्छा यही है, वैचारिकी रखिए, विचारवान बनिए। विचारधारा का वक्त खत्म हो चुका है और चुनाव संसार के सभी विचारधाराओं का समापन है। एक और, मतलब कि ये सवाल मैं आप ही से क्यों पूछ रहा हूँ, ये बाद में आप मतलब कि इसके बारे में सोच सकते हैं, हम ही प्रोग्राम खत्म करने के रिस्क हम ही ले सकते हैं। ये बात तू हमरे से पूछ ला। एक पिछले कुछ दिनों में जो है एक शब्द बहुत इजाद हुआ भारतीय राजनीति में, सहिष्णु और असहिष्णु, खूब इस्तेमाल हुआ। नीलोत्पल मिडाल की नज़र में इसकी क्या व्याख्या है? और जो थोपा गया, जिन पार्टियों पे भी, जिन विचारधारा की पार्टियों पे भी थोपा गया असहिष्णुता का ये जो तमगा है, वो कितना जायज था? और ये क्या सिर्फ एक ही पे लागू होता है? सहिष्णु असहिष्णु का बहस इसलिए हो गया कि कोई पत्रकार हाल फिलहाल हिंदी पढ़ लिया होगा थोड़ा, या कोई नेता गलती से कुछ पढ़ ले होगी, तो ये शब्द को ले आई। ठीक बा, कम पढ़े वाला काम में यह सब होला, कुछ शब्द उछल जाएगा। लेकिन सहिष्णु होना क्या है? हम देखिए, हिंदुस्तान में जो भी जातियां रही या जो भी समाज रहा, जो हिंदू रहे, सनातन रहे, हम इसको सनातन ज्यादा एक्यूरेट शब्द होगा इसके लिए, है ना। इन्होंने कभी भी तलवार लेके दूसरे राज्यों की सीमा में जाके अपने धर्म के प्रचार का प्रयास नहीं किया कि घोड़ा पर बैठे हैं, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में हमारा धर्म ग्रंथ है, और हम तलवार की नोक रख के किसी को कह रहे हैं कंधार के सीमा के पार जाके, या हम हिंद महासागर के पार जाके, या हम यूरेशिया के पर्वत पर खड़ा होकर कह रहे हैं कि सुनो सब बम भोला बोलो। हमने कभी नहीं किया। इसको कहते हैं सहिष्णुता। हमारे पास जो भी आया, शक आया, यवन आया, पल्लव आया, यूनानी आए, है ना, हमने उनको तलवार रख के नहीं बोला कि बम भोले बोल, भगवा पहन, चल यज्ञ में बैठवे।
उन्होंने बड़े ही जब देखा इस संस्कृति की ताकत को देखा, इसकी तासीर को देखा, यहाँ के आनंदमय वातावरण को देखा, यहाँ के सुख वैभव को देखा, यहाँ की प्रकृति के रंग देखे, तो उन्होंने खुद अपनी इच्छा से कहा कि हम इसमें घुल मिल गए। आज आप अलग करके नहीं बता सकते हैं कौन मूल सनातनी था, कौन शक, पल्लव और यूनान से आया हुआ आदमी था, है ना। ये है सहिष्णुता। हमने किसी को नहीं कहा कि तुम हमारे रंग में मिल जाओ, यही है सहिष्णुता। और किसी को कहना पकड़ा 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 करा रंग अपन रंग में, एक रे कहेला असहिष्णुता। अब आज के पॉलिटिक्स से तोहरा एकरा बैठाना बा तो गोटी बैठा ला, हम जे उदाहरण जे कहनी ई फार्मूला बैठा ला, तोहरा पता चली सहिष्णुता का होकेला, असहिष्णुता का होकेला। इस मुद्दे पे एक लंबी चर्चा कल हम लोग की हुई थी, ऐसे ही ऑफ कैमरा। तो मुझे लगा कि ये चीजें जानी चाहिए। हाँ, यही है। और इसलिए जानी चाहिए कि भैया मतलब कि आप यकीन मानिए कि अब चूंकि जब 22 का इलेक्शन में कवर कर रहा था या फिर 24 का इलेक्शन कवर किया, एक मतलब कि विचारधारा तो ठीक बात है, नेता को जब मन करे तब विचारधारा बदल ले, अपनी सुविधा अनुसार विचारधारा के बात खत्म हो चुकल बा। लेकिन हमनी के मतलब आम जनता देख ले होगा। एगो इंटरव्यू तो एगो नेता अभी चुनाव लड़ नया लड़का हो, बिहार से चुनाव लड़त रहे, ओकरा पूछलस पत्रकार आज तक के आपकी विचारधारा क्या है, कहलस सब बढ़िया होगा कह रहल बा। ओकरा पते नहीं कि का पूछ रहल बिया, चुनाव में वो सब होला का, समझ रहा बड़ा। तो लोकसभा हो गई बा महुआ टीवी, नमवा नहीं बताएं हम बताइब का बता देब। तो लोकसभा हो गई बा महुआ टीवी, विधानसभा हो गई बा जे बाकी आस्था चैनल। तो तू जहां पर यह सब चली वहां तू विचारधारा की बात कहाँ करवा भाई। राजनीतिक विचारधारा बहुत पवित्र, बहुत उच्च चीज है भाई। उससे मानव कल्याण का सोता निकलता है, मानव कल्याण के उससे सूत्र निकलते हैं, सामाजिक कल्याण का सूत्र निकलता है। राजनीति गंदा चीज थोड़ी बा। तो इस बात को अलग तो करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। नहीं कर पाना, घाल-मेल करते करते इसको खत्म कर दिया गया। अब वैचारिकी खत्म हो गया, विचारधारा के नाम पर लड़ा लड़ा के वैचारिकी ही खत्म हो गया। 2 मिनट नूडल्स पीढ़ी आ गया है, उसको नूडल्स बनाने में 2 मिनट चाहिए। और अब भात चढ़ा के जो इलाहाबाद में लड़का दाल भात एक कुकर में बनावत रहे, ओकरा पास वक्त नहीं खे, ओकरा पास हल्दीराम लान देले बा 2 मिनट्स दाल भात, 2 मिनट्स राजमा, 2 मिनट्स कड़ी। सोचने का समय कहाँ है? रील उंगली पर फिसलता है, एक रील पर माथा नहीं 10 सेकंड ठहरता है, दूसरा रील आ जाता है। सोच कहाँ रहे हैं? सस्टेन ही नहीं कर रहा है जब आपका सोच, तो कहाँ से? वैचारिकी का मतलब विचार कर, विचार कीजिए। बाथरूम में भी रील चला रहा है आदमी। अब वाटर प्रूफ मोबाइल लेके जाता, नहाते नहाते भी देखा अब रील, ठीक ना। अब बेचा था सबकी, एकरा लेके घुस जा समुंदर में और देखवा रील। तो अब वैचारिकी आएगा कहाँ से जब विचार करने का समय नहीं है? तो केकरा से पूछा तरह वैचारिकी, या केकरा से नापो तरह है? ये नहीं। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? कहा सोचो, गोरखपुर में बैठ के क्या बोलना चाहिए हमको बताइए। हम कुछ हम सोची, बोलब तो बढ़िया ना, यहाँ बैठल बानी तो नहीं, मैं कहीं बाहर पूछबा तब कुछ बोलब निष्पक्ष, अच्छे भी बोलब मने, तो वो प्रमाणिक हुई। अगर हम यहाँ से बाहर, अगर मान ला बिहार में हम बोलतनी, अच्छा ये तो सवाल बोले मैं कि क्यों आदमी पूछा? प्रमाणिक, यहाँ बैठा के पूछबा गोरख, ये सवाल मैं क्यों पूछा? हाल पिछले दिनों आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, वो आपकी किताबें पढ़ रहे थे, ये एक बहुत, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। उस सेंस में तो मैं ये बताऊंगा कि निश्चित रूप से जब हम लोग सत्ता विरोधी और उस तरह की बातें लिखते और पढ़ते हैं तो उसमें सारी सत्ताएं आती हैं। हमारे यहाँ तो कांग्रेस और जेएमएम की जो झारखंड में सत्ता है, हम उसका कोई चरण वंदन तो कर नहीं रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं वो पेपर लीक करता है। लेकिन जोगी जी से जब मिले तो मैं सच में, मेरा पूरा परसेप्शन उलट गया। एक इतना व्यस्ततम और इतना लोकप्रिय और इतना राजनीतिक रूप से सक्रिय मुख्यमंत्री आज के समय की युवा की किताब पढ़ रहे हैं, और पढ़ते नहीं हैं बल्कि अगर वो लेखक मिलना चाहे तो उससे मिलते हैं। और व्यस्ततम दिनों में मैं आपको बताऊं, उस दिन लखनऊ में राष्ट्रपति महोदय आई हुई थी, और उनके कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने 45 मिनट का समय मुझे दिया और किताब पर बात की, छात्रों के समस्याओं पर थोड़ी बात की। यही दो बातें हुई। और फिर मैंने कहा भी कि महाराज जी, हम लोग 200 रुपये 300 रुपये की किताब लिखते हैं, लेकिन दिन भर सोसाइटी पर सोचते हैं ना, समाज पर सोचते हैं, उसके हर पहलू पर सोचते हैं, तब जाके किताब लिखते हैं। हम लोग का प्रमोशन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा भी कि हम जैसे लोग आप लोग के बारे में बोलेंगे। तो इस तरह की बातें हुई, तो इसने पलट दिया। आप जो बुलडोजर वाली छवि जो लोग एक तरफा छवि दिखाते हैं, उससे इतर मैं कह रहा हूँ कि वो आदमी
पढ़ रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे, गुन रहे हैं, गुन रहे हैं और चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा लोग हमको कहें। ना ये का चाहेलन ठीक बा, ओकर एक अलग परसेप्शन बा, लेकिन हम करें ये पक्ष भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने सोशल मीडिया पर लिखा तो उसका अलग है, हर आदमी के ट्रोल आर्मी बैठल बा। कल मेरे साथ वही घटना हुई। अब चूंकि देखिए मैं हूं पत्रकार, तो मैंने कल के प्रोग्राम में जो है भाजपा के भी नेताओं को बुलाया था, सपा के भी नेताओं को बुलाया था। तो उसमें से एक विधायक जी थे जिनसे हम लोग का एक कंट्राडिक्शन हो गया था। मैंने कवरेज किया था, वो थोड़ा सा बातें बढ़ गई थी और कानूनी प्रक्रिया तक मामला चला गया था। ठीक है ना, वो एक अपनी एक प्रक्रिया है, वो हो रहा है। कल क्योंकि अब वो माननीय विधायक हैं, वो आए थे और मैंने सबको बुलाया, एक को तो बुलाया नहीं। जो आ पाए वो आए, जो तो वो कल से चल रहा है हमारे विधानसभा में। अरे दादा ये क्या मेल मिलाप हो गया क्या? अरे भैया फिर हम सवालिया पूछा, बिहान फिर कोनो गलती मिली फिर पूछा। सही बात। तो वो एक अलग विषय है। तो इस पे तो होता रहता है भैया कि जब आप जो है दिन रात उन सरकारों के खिलाफ या फिर उस विचारधारा के खिलाफ बोलेंगे तो आप भैया 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 क्रांतिकारी हैं, और जैसे ही मतलब कि एक कुछ और लिख दिए तो फिर वो सामंतवादी। ना तो ये तो और लेखन में अगर आप जनहित देखिए, दुनिया का कोई सरकार जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता। उसमें जो मैक्सिमम संतुष्टि का जो आधार, जो सूत्र है, वो लोकतंत्र से आता है। इसलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र राजतंत्र तानाशाही से ज्यादा ये है, ठीक है ना। लेकिन जनता की आकांक्षाएं हमेशा अधूरी रहेंगी। उस अधूरी आकांक्षाओं को दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है सरकारें बदलने में, क्योंकि भाई नई सरकार नहीं आएगी तो फिर वो होगा कैसे। तो उसको अगर पत्रकार, साहित्यकार, कलमकार, कलाकार उसको अगर अपनी आवाज देगा तो लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा, बना रहेगा। क्योंकि आकांक्षाएं तो अधूरी रहेंगी और आवाज आती रहेंगी। दुनिया की कोई सत्ता जनता की आकांक्षाओं की आवाज को नहीं दबा सकता है। जरूरी यह है कि वो आवाज किधर से निकले, किस यंत्र के माध्यम से निकले, यही महत्वपूर्ण है। अगर वो यंत्र कला का है, साहित्य का है, कलम का है, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सत्ता के मूल चरित्र को, उसके ढांचे को, उसकी बनावट को, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो व्यवस्थापिका है, उसके ढांचे को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बना रहेगा। अगर आप इस भोंपू को बंद कर दीजिएगा, ना कलम से नहीं निकलना चाहिए आवाज, तो फिर बंदूक की नाल से निकलना शुरू होता है। और तब आप कहते हैं कि फलाना देश में सीरिया बन गया देश, वहां गृह युद्ध हो गया। और नेताओं को मैं देखता हूं भारत में कहने लगे हैं खून खौल रहा है, गर्दन उतार दो। हर तरफ से, हर समुदाय के लोग बोलने लगे हैं। इनको बताइए कि ये आखिरी जो इसकी आवाज निकलेगी उसी बंदूक की नाल से निकलेगी। और वो जो पीतल का मुहर है, वो जब पड़ जाता है किसी व्यवस्था पर तो वो अपनी छाप छोड़ता है, बाकी सब चीज छितरा देता है, उसको तोड़ देता है। तो आपको तय करना होगा कि आप जो है कि कलम की नोक से ये व्यवस्था चलाना चाहते हैं कि पीतल की मुहर से, आपको तय करना होगा। तो इसलिए डेमोक्रेटिक बने रहिए, आवाज कलम की जारी रहे, बुलंद रहे, यही सब। कुछ सवाल थोड़ा जल्दी मैं पूछूंगा। क्योंकि एक सही मायने में कवियों को व्यवसायिक पेशे में लाने वाले, मतलब एक तरीके से ठीक ठाक एक व्यवस्था देने वाले, मुझे लगता है कि कुमार विश्वास ने ये चलन काफी जोरों शोरों से, उनके आने के बाद थोड़ा सा एक वीआईपी पना आया है। किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छा है। हालांकि व्यावसायिक इसको क्या बोलना कि भाई कविता हम पढ़ेंगे लोगों के बीच में और उसके बदले कुछ पारिश्रमिक पाएंगे। हरिवंश राय बच्चन जी ने शुरू कर दिया। मैंने कहा वीआईपी पना भी। हाँ, वही हम कह रहे हैं। तो बच्चन साहब का तो अभी तक लोग गाली दी, चूंकि उनका बेटा का नाम अमिताभ बच्चन हो गया बाद में, इसलिए अब हरिवंश राय बच्चन को, अब वो पीढ़ी भी खत्म हो गई जो आलोचना करती थी बच्चन साहब की। दिनकर जी झूम के सुनाते थे, अभी यूट्यूब पर देखिए मंचों पर। तो मंच पर कविता जब गई उससे पारिश्रमिक पाने लगी, एक लंबी परंपरा है। कुमार जैसे युवा ने सोचा कि वो एक नया, उन्होंने एक दिशा दिखाई, एक जगह दिखाया, जिसके कारण कई युवा आ रहे हैं। और निश्चित रूप से पहले जो नारियल रहे, जून के गर्मी में भी सॉल देते रहे सम्मान में, जुलपुत्ती उड़ जाए ओढ़ला के बाद, है ना, वहां से जो है बदला। अब उसमें जो आप वीआईपी जिसको बोल रहे हैं, हम उसको थोड़ा सुविधा का नाम दे रहे हैं। वो सुविधा आएगी तो रचनाकारों को भी ये सुविधा पाने का हक है। बिल्कुल। फिल्म में काम करने वाले कलाकार को करोड़ों अरबों रुपया मिल रहा है ना। वहां अगर हम फिल्म में ये गीत लिखेंगे तो इसका कीमत लाखों करोड़ों में है, और मंच पर सुना रहे जनता के बीच में तो आप हजारों में भी नहीं इसको आंक रहे हैं।
तो ये तो बदलना चाहिए ना। लेखक को ट्रेन में जा रहा है, अगर कोई पहचान ले रहा है, फोटो खिंचा रहा है, तो ये बाजारूकरण थोड़ी, बाजारीकरण थोड़ी हुआ। बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल। छोट मोट सीरियल में सुहाग और सिंदूर में आ जाएला कोई कलाकार, तो ओकरा लोग बुलावेला प्रोग्राम में, फोटो खिंचावेला, है ना। मैं तुलसी तोर आंगन की, हम कुकुरे तोर बगिया के, ये सब जो बा, हम बैला तोर आंगन कहीं बाबूजी लड़का, इस सब पर अब सेलिब्रिटी बनावेला, तो अपन लेखक को क्यों नहीं, कवियों को क्यों नहीं, तो होना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है और इसी के कारण नए लोग आ रहे हैं इसमें। वैचारिकी के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित कौन किया आपको? वैचारिकी के लिए प्रभावित, देखिए वो पढ़ाई लिखाई के दौरान एक बहुत लंबा लिस्ट है, जिसमें हम लोग नेहरू जी से प्रभावित होते हैं, हम गांधी से प्रभावित होते हैं, हम दयानंद सरस्वती से भी प्रभावित होते हैं, है ना। हम जो है कि हम लोहिया से भी प्रभावित हो रहे हैं, है ना, विवेकानंद से हम प्रभावित हो रहे हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है। जब हम लोग हिंदी पढ़ने लगे तो फिर हमको पता चला कि वैचारिकी किस तरह से लेखन में उतर के आती है, तो हम प्रेमचंद से प्रभावित होने लगे, हम रेणु से प्रभावित होने लगे। तो एक लंबी वो फहरिस्त है जहाँ जो लोग हम पर प्रभाव छोड़ते जा रहे हैं, है ना। आप जिस तरह के यूट्यूबर और जिस तरह से नेता लोग पार्टी का, और जिस तरह से वो लोग सावरकर पर सोचता है, हम लोग तो सावरकर पर भी उस तरह से नहीं सोचते हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लोग, समर्थक जिस तरह से सोचते हैं, विपक्ष छोड़ दीजिए, समर्थक भी सावरकर को नहीं जानता है, नहीं जानते हैं, ठीक है ना। उस सेलुलर जेल के फोटो लगा के वो खाली जय हिंद लिख देता, ओकरा लगा ताकि हम सब कुछ जान गए। वो सावरकर को भी इस तरह से नहीं जान रहा है। हम लोग सावरकर से भी प्रभावित हैं, है ना। तो वो एक लंबी रील बना के डाल दे, वही कहते हैं, हम लोग उससे भी प्रभावित हैं। तो एक लंबी है श्रृंखला, और वैचारिकी एक दिन में बनती भी नहीं है। और वैचारिकी का जो है आकार, मिट्टी हमेशा गीला रहता है, रोज नया चीज ऐड होकेला, कुछ पुरानी चीजें निकले ले, तू अपडेट होकेला, मैच्योर होकेला। तो वैचारिकी के जो मिट्टी होकेला वो गीला बा, ओकर आकार प्रकार बदलते रहेला। एगो आखिरी सवाल अपने सिक्योरिटी खातिर पूछा था नहीं, जन बिचवा में आप कहनी है प्रेम विवाह खाली विवाह से पहले ले मामला ठीक रहला, ओकर बाद दिक्कत हो जाला, सही है या फिर बस? देखो, आशीर्वाद देतरी तोहरा बढ़िया से हो जाए, ये तोहरा वास्ते बेहतर बा, ठीक बा। हाँ, बैद्यनाथ धाम घर है बासुकीनाथ, तो लगियो जाइए आशीर्वाद, तो बिहा हो जाए बाबू, एकरे में रह। ज़्यादा लाग लपेट खेला में बहुत गड़बड़ा बेला। हाँ, जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव बा, तो बस तोहरा आशीर्वाद बा, तोहर बिहा हो जाए। बुलैया हमनी के और कवि सम्मेलन करवैया बढ़िया बजट वाला, दान दहेज तो प्रेम विवाह में नहीं मिली। हाँ। अब कराए तो फिर मतलब सारा अपने स्पॉन्सरशिप से भी हो करवाई जाए, कोई दिक्कत नहीं के, और प्रोग्राम भी हुई तो बढ़िया। तोहार जो वेब हमने फिर गोरखपुर आवे खरतन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत मतलब कि सही बतावत हैं कि आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे पूछने के लिए मेरे पास अभी भी कम से कम 1000 सवाल है। और ये मैं मतलब कि ऐसे मतलब कि कहीं मतलब एक भौकाल में ना लोग कह देला, वो भौकाल वाली बात नहीं, वाकई में, क्योंकि आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके पास अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वैचारिकी, मतलब खजाना है आप उसका। और मैं महादेव से यही दुआ भी करूंगा कि जो है ये, मैं उनसे आशीर्वाद मांगूंगा आपके लिए कि ये बहुत लंबा चले, बहुत लंबा जाए। और चूंकि एक होता है ना कि जब यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों को मैं भाई मानता हूँ भैया, और मध्य प्रदेश ससुराल है, बड़ा अच्छा तो ऐड करना पड़ेगा। बहुत संघर्ष रहा है यहाँ के लड़कों, साला हो गई लोग भाई, बहुत संघर्ष रहा है यूपी, बिहार, झारखंड के लड़कों का, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है। हम तक अब महादेव इनकर बियाह करावे, परेशान वाला लड़का भीतर से, तो आज पहले बियाह होके जल्दी, ये हम महादेव से कहो। और हमनी के फौजदारी बाबा हमें बासुकीनाथ में तुरंत ये सब केस देखेला, तुरंत करवावे तो होई। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जिंदाबाद।